हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जो हमने कल पढ़ा था क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, और हम कौन सा टूल पढ़ रहे हैं, हमारा टूल नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने कल पढ़ा था कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कौन सी रेशियोज होती हैं। देखो, रेशियो है तो वो जनरली क्या होगी, पी बाई क्यू फॉर्म में होगी। पी बाई क्यू फॉर्म में होगी, समथिंग डिवाइड बाई समथिंग होगा। तो अब जनरली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी होती हैं, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है, ट्राई मीन्स ट्राइंगल। तो जनरली जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जनरली जो 3 साइड्स होती हैं, उन तीनों साइड्स की जो रेशियो होती है, उन्हीं रेशियो को मिलके जो चीज़ें हम पे हमारे पास बनती हैं उनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने पढ़ा था कल की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बेसिकली कितनी होती हैं, हमारी 6 होती हैं। ठीक, कौन सी होती हैं हमने पढ़ा था, वो कौन सी होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, टेन के बाद क्या आता है, कोसेक थीटा, क्योंकि ये दूसरे के इन्वर्स होते हैं। फिर क्या आता है, सेक थीटा, ये सेकेंड थीटा भी बोलते हैं, ये कॉस का इन्वर्स होता है। फिर इसी तरह हमारे पास कॉट थीटा आता है, वो क्या होता है, टेन थीटा का इन्वर्स होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। और आज हमने पढ़ना है आपको इन जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनका जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और वो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है। हाँ, हमने कल क्या क्वाड्रेंट भी पढ़े थे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आज हम देखेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी जो जर्नी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी जो वैल्यू है, उनके जो साइन होंगे वो कैसे होंगे। आइदर वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट होते हैं, 4 किस्म के क्वाड्रेंट होते हैं। एक क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ठीक है, ये ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। जैसे ये क्वाड्रेंट 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो कौन से क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, कौन से नेगेटिव होती हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते जाते हैं कि जो हमारे साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो साइंस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो जनरली आपको एक बात याद रखनी है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि कोई भी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका जो साइन है, जैसे हमारे पास हमने कल पढ़ा था, एक छोटा सा ट्रिक याद किया था, पंडित बंडे प्रसाद बोले हरे हरे। तो ये हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो हमने कल जैसे बेसिकली पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जैसे ये होता है, ये क्या होता है, ये साइन थीटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा कॉस होता है, और ये हमारा क्या होता है, टेन होता है। तो कल हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो इनके साइन है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, 3 साइडों पे फिगर डिपेंड करते हैं। तो हमारा अगर सपोज करते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी राइट एंगल ट्राइंगल में जनरली वो किस पे हमने, चलिए हम कैसे ड्रॉ किया था, हमने ऐसे ड्रॉ किया था, हमने एक लाइन ली थी रिवॉल्विंग, जो एक रिवॉल्विंग लाइन ये हमने ले ली थी ओपी, जो एंटी क्लॉकवाइज से घूम रही है। तो जनरली हमने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो जनरली याद रखो, जो इसके साइन है वो बेसिकली देखो टोटल कितनी साइड होती हैं, 3 साइडें होती हैं। कौन सी, एक होती है हाइपोटेन्यूज, एक होती है परपेंडिकुलर और एक होती है बेस। तो जनरली आप याद रखना है कि जो हमारा साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, वो जनरली क्या करते हैं, तीनों साइडों में से जनरली कितनी, 2 साइडों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और वो जो 2 साइडें होती हैं कौन सी होती हैं, देखो एक तो ये होती है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये कौन सी होगी, बेस, और ये ऊपर वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। तो जनरली याद रखो जो हमारा साइन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो 2 ही साइडों पे डिपेंड करता है। वो कौन सी साइड होती है, एक ये वाली दैट इज बेस, एक वाई एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर। तो ये क्या होती है, 2 साइडें होती है, एक बेस होती है और दूसरा परपेंडिकुलर। तो जनरली जो साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे वो किस पे डिपेंड करते हैं, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसके जो उस पे जनरली जो हमारे साइन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे वो किस पे डिपेंड करते हैं, बेस पे और परपेंडिकुलर पे, जो भी हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उस पे। और एक किस पे डिपेंड नहीं करते, वो तीसरी साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो ये जनरली जो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, उस पे जनरली जो हमारा साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो डिपेंड नहीं करता। ओके, ठीक है। अब जनरली क्या होते हैं, अब जनरली हम कुछ क्या करेंगे, जो साइन कन्वेंशन है, ये जो साइंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन डिपेंड करता है, ये कौन डिसाइड करता है, डिसाइड करते हैं जो साइन कन्वेंशन हमने कल पढ़े थे। ठीक है, हमने पढ़े थे ना साइन कन्वेंशन, 3 साइन कन्वेंशन पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था कि जितने भी डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर करेंगे, हम ऑरिजिन से मेजर करेंगे, एक बात। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो भी टूवर्ड्स द राइट साइड जो जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो जो हमारे वो पॉजिटिव होते हैं, और टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव। तो राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होते हैं, नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पॉजिटिव कौन होते हैं, जो अपवर्ड डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, वो पॉजिटिव होते हैं अपर,
और जो हमारे लोअर टू द ऑरिजिन करते हैं वो जनरली क्या होते हैं, नेगेटिव। जैसे अब ये देखो, ये डिस्टेंस क्या होगा, राइट साइड ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव। अपवर्ड वाला पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाला नेगेटिव। तो ये हमने कल पढ़ा साइन कन्वेंशन। अब इन्हीं साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम जल्दी देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारी पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, लेट करते हैं ये आगे 4 क्वाड्रेंट, जब 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें तो ये क्या करती है, हमारे जो पेपर है, जो प्लेन ऑफ पेपर है, जो ये कागज़ है, इसको 4 हिस्सों में काटती है, 1 2 इक्वल हिस्सों में काटती है। वो जो इक्वल हर एक इक्वल हिस्सा होता है उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब लेट करते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में देखते हैं हम। देखो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कौन सी पॉजिटिव होंगी कौन सी नेगेटिव होंगी वो कौन डिसाइड करेगा, बेस और परपेंडिकुलर। अगर बेस पॉजिटिव है और परपेंडिकुलर पॉजिटिव है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव ही होंगी, हाइपोटेन्यूज पे डिपेंड नहीं करती। देखो अब ये पहला क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में देखो सपोज अगर मैं ये ड्रॉप करता हूँ, ये 90 डिग्री आ गया, ठीक है, और ये हमारा कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाया है इसने, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर के देखो कहाँ पे है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बेस है, ये क्या है, राइट टुवर्ड्स द राइट, ये पॉजिटिव हो गया। तो इट मीन्स कि जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। क्यों, वाई, बिकॉज इसमें जनरली जो बेस है वो और जो हमारा परपेंडिकुलर है ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि जनरली ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें जो तीनों 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, हमारी पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सपोज अगर मैं इसको ओ ले लेता हूँ, इसको एम ले लेता हूँ, ऐसा इसलिए सारी पॉजिटिव क्यों है, बिकॉज जो ये हमारा ओ एम है दैट इज़ बेस, बिकॉज जो ओ एम विच इज़ इक्वल्स टू बेस, ये क्या टुवर्ड्स द राइट ले रहे हैं ऑरिजिन से, तो ये पॉजिटिव है। और जो ये परपेंडिकुलर, सपोज ये पी पॉइंट है, तो ये क्या होगा, ये आपका अगर एम है तो पी एम, तो पी एम क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। जो ये है ये टुवर्ड्स द अपवर्ड साइड है तो ये पॉजिटिव होगा। तो देखो अगर जहाँ बेस भी पॉजिटिव परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो साइन कन्वेंशन डिपेंड ही इस पर करते हैं, बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर। तो इट मीन्स कि जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो पॉजिटिव है। इट मीन्स इसमें क्या होगा, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और भी जो थिनों है ये सारे क्या होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक है आपको याद रखने की कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो सारा चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आपको याद रखना है कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। बट फिलहाल आपको याद रखना है कि जो हम प्रूव करके हमने प्रूव किया है ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। अब जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, कौन सा आ गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। तो अब ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं जल्दी सपोज करता हूँ कि ये जो पी क्यू लाइन यहाँ पे पहुँची थी अब वो यहाँ पे पहुँच गई है, ठीक है, ये ओ था, ये पी पॉइंट थी, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एम, तो ये एंगल आ जाएगा थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका परपेंडिकुलर। तो इस केस में हम जल्दी क्या देख रहे हैं, ये जो बेस है ये टुवर्ड्स द लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट क्या होगा, नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो जल्दी हमारा बेस होता है दैट इज़ ओ एम, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और जो परपेंडिकुलर है ये तो अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव रहेगा। और जो हमारा परपेंडिकुलर होता है दैट इज़ जो पी एम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो बेस हमारा क्या आता है, नेगेटिव, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या आता है, पॉजिटिव। अब इशू बनता है कि इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो साइन थीटा उसका फार्मूला पता है, कॉस थीटा का पता है, टेन थीटा का पता है, ठीक है। इनके जो इन्वर्स होंगे वो तो उनको छोड़ दो अभी। साइन थीटा क्या होता है, हमने जल्दी पढ़ा, साइन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो ये होता है साइन थीटा पी बाई एच, तो हम लिखेंगे साइन थीटा क्या आएगा हमारा, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टेन थीटा क्या है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमने जल्दी क्या देखा, हमने सेकंड क्वाड्रेंट में हमने ये देखा कि जो बेस होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे बेस है तो इट मीन्स ये क्या आएगा, नेगेटिव। हाइपोटेन्यूज को छोड़ दो, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव बाई एच। यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव बाई एच। तो जनरली क्या देखा हमने, जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें क्या हुआ, जो ये बेस है ये नेगेटिव हो गया। तो बेस किसके फार्मूले में आता है, सिर्फ कॉस में। तो कॉस में क्या आता है, बेस, बाकी सब में क्या आता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, इट मीन ये जो टेन थीटा ये भी पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन थीटा भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इनके जो इन्वर्स हैं वो भी पॉजिटिव होंगे। कॉस का साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और जो जनरली टेन है इसका क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा,
तो जनरली ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव इसका इन्वर्स भी नेगेटिव होगा। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो हमारा कॉस थीटा होता है, ओके, और जिसका इन्वर्स दैट इज इसका इन्वर्स क्या है, सेक थीटा। कॉस थीटा और जो सेक थीटा ये नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव कौन होता है, साइन थीटा, इसका इन्वर्स क्या होगा, कोसेक थीटा। एक बात, दूसरा क्या होता है हमारा टेन थीटा और इसका इन्वर्स कॉट थीटा। तो ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो आपको ये याद रखना कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होता है, कॉस थीटा, और उसका उल्टा सेक थीटा नेगेटिव होते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें समझ आ गई ये क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो उसमें जो बेस है हमारा वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जो ये साइन थीटा कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे होंगे, वो कौन डिपेंड करता है, उनका जो साइन कन्वेंशन होता है उनको कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि जो बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी थोड़ा एडजस्ट करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा आ गया हमारा, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये एक, ये दो, ये तीन। लेट करते हैं कि ये जो रिवॉल्विंग लाइन थी जो यहाँ से रिवॉल्व कर रही थी वो यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँच गई, मैं लेट करता हूँ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मैं एम परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ये 90। तो ये एंगल थीटा आ जाएगा और ये इसके आगे आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में जल्दी हम क्या देख रहे हैं कि जो ये हमारा परपेंडिकुलर है वो किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा पी एम, जो हमारा क्या है परपेंडिकुलर, वो डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव आ गया। और जो बेस है देखो, ये बेस भी क्या है, लेफ्ट साइड में, तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे जल्दी जो बेस है हमारा दैट इज़ ओ एम, जो हमारा बेस है ये भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इस सब का मतलब क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, बेस भी नेगेटिव है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव आ रहा है हमारा, और हमारा क्या आ रहा है, जो बेस हो रहा है वो भी बेसिकली क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो देखो, अब देखो परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो बेसिकली कौन सा जो क्वाड्रेंट, जो कौन सी चीज़ है वो नेगेटिव होगी और कौन पॉजिटिव होगा, ठीक है। हमें पता है जो साइन थीटा होता है, जो कॉस थीटा होता है, और जो टेन थीटा, तीनों की बात करेंगे, इनका इन्वर्स ऑटोमेटिकली आपको पता है। साइन का क्या होता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ कि आपसे रिवीजन हो जाए। कोसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, टेन का क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। साइन क्या होता है, पंडित बंडे प्रसाद बोले हरे हरे, पहला क्या होता है साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर नेगेटिव है, ये क्या अगर नेगेटिव अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेस क्या होता है, बी बाई एच, ये हो गया बेस बाई बी बाई एच। तो बेस क्या है, बेस भी नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव बाई एच हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह जो टेन थीटा है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो अब जर्नी क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जर्नी क्या होता है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, नेगेटिव, बेस क्या है, नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जर्नी जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इस थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या होता है, सिर्फ अकेला टेन ही पॉजिटिव होता है और उसका इन्वर्स क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि टेन में क्या आता है, पी बाई बी, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव साइन कट जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो याद रखो थर्ड क्वाड्रेंट अकेला एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें सिर्फ टेन थीटा ही पॉजिटिव होता है, रेस्ट जो सारे होते हैं वो जैसे साइन थीटा और जो कॉस थीटा है वो क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है वो भी नेगेटिव होता है और बेस भी हमारा नेगेटिव होता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है सिर्फ टेन थीटा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। नाउ जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसकी बात करते हैं, किसकी, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये ड्रॉ कर रहे हैं हम वन क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब लेट करता हूँ, ये यहाँ पे रिवॉल्व करते, यहाँ से जो ओ पी लाइन थी यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गई है, ठीक है। ये सर ऐसे एंक्लोज एंगल अंतर मतलब मान लेते हैं हम, यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये 90 का है, ये थीटा आ गया, ठीक है। तो ये आ गया परपेंडिकुलर, ये हम मान लेते हैं इसको एम। तो यहाँ पे देखो कि जो परपेंडिकुलर है वो डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे क्या है, जो पी एम है जो परपेंडिकुलर है वो डाउनवर्ड है, इसलिए नेगेटिव होगा। और ये जो बेस है इसका ये टूवर्ड्स द राइट साइड है तो ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो ओ एम जिसको हम बेस बोलते हैं वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो बेस क्या आ गया, पॉजिटिव, और परपेंडिकुलर आ गया नेगेटिव। लिखेंगे अब साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन थीटा होता है पी बाई एच,
कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें क्या है हमारा जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा जो ये परपेंडिकुलर है फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आएगा नेगेटिव बाई एच, इट मीन्स साइन थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो बेस क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव अपॉन एच, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये परपेंडिकुलर क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव बाई बेस, ठीक है, और बेस क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो आपको याद रखना है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट एक दुनिया में एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें जनरली क्या होता है कि जो कॉस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है पॉजिटिव, मीन्स कॉस का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा एंड कौन हुआ सेक थीटा, ये जनरली क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जनरली जो हमारा क्या होता है जो साइन और टैन होते हैं, जनरली जो साइन हो गया और जो टैन हो गया ये दोनों क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। तो अब छोटा सा एक नोट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू जो वैल्यू है साइन कॉस की वो कहाँ से कहाँ पे लाई करती है। तो जनरली याद रखो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो उसकी जो वैल्यू है कहाँ लाई करती है, इट लाइज बिटवीन -1 से +1। इट मीन्स कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन थीटा या कॉस थीटा की वो +1 होती है और जो उसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। दैट मीन्स -1 से ऊपर क्या होता है 0, तो 0 वैल्यू भी हो सकती है इनकी। तो ये था हमारा की पॉइंट, पहला की पॉइंट, जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। तो इसका प्रूफ हम मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जितनी ये चीज़ें याद रखेंगे। अब साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, अब आ गया टैन थीटा। तो जनरली याद रखना कि जो टैन थीटा होता है और इसका उल्टा कौन होता है कॉट थीटा। बोलता जो टैन थीटा होता है और जो कॉट थीटा होता है इनकी जो वैल्यू है दे कैन हैव एनी रियल वैल्यू, इनकी कोई भी रियल वैल्यू होती है, इनकी कोई फिक्स नहीं है कि ये -1 से +1 के बीच में इनकी टैन की वैल्यू होगी। तो टैन की वैल्यू यानी रियल वैल्यू हो सकती है, मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो रियल वैल्यूज़ कौन सी होती हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉइंट वाले, डेसिमल नंबर, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो टैन और कॉट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो साइन और कॉस की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ पे लाई करती है, वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है, आपको कभी कभी आ सकता है। मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा आएगा, बट कभी समटाइम्स जनरली ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक, हम छोटा सा टॉपिक है, हम कवर करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक, इस टॉपिक में, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा तो मैनेज कर लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस। तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं। तो जनरली इस कौन से रिलेशंस होंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन कौन से होते हैं जो साइन थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनके कुछ फार्मूले रिलेशंस हैं वो आपको याद रखना है। और ये कौन से हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब क्या होता है बेसिक, बेसिक मीन्स जो बेस होते हैं, तो बेस हमें हमेशा याद रखना होता है। तो ये जनरली हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं ये क्या होते हैं जो फंडामेंटल रिलेशंस हैं। तो ये टोटल बेसिकली कितने होते हैं, ये 7 फंडामेंटल रिलेशंस होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वो क्या है, वो ये है कि जनरली जो हमारा साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के बराबर। मीन्स एक मैंने आपको बोला ये दूसरे क्या होते हैं इन्वर्स होते हैं। तो साइन थीटा क्या होगा 1 कोसेक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरा क्या हो जाएगा जो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है किसका इन्वर्स होता है सेक का थीटा का, सेक का, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा तीसरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 7 कितने पढ़ने हमने 7, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या होता है 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है, जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो टैन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। तो ये बेसिकली आपका इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टैन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है साइन बाई कॉस के बराबर होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके 4 हो गए, ठीक है। 5वां आपको जो बेसिक है वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। जहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे उसकी जगह आपने क्या कर देना 1 पुट कर देना है। 5 हो गए, 7 थे, 6वां है वो इंपॉर्टेंट है। देखो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या है, वो है जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा,
ये बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप tan स्क्वायर को यहाँ पे ले जाएंगे तो जल्दी ये अगर यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा की जगह आप कभी कभी ये भी लिख सकते हो कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा की। ठीक है, और जो लास्ट है वो क्या है, देखो sec के बाद हमारे पास क्या बचता है, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है हमारा, sec के बाद cosec। तो लास्ट आइडेंटिटी ये होती है कि जो cosec स्क्वायर थीटा होता है माइनस C फॉर cosec, C फॉर cot, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको कंजेस्टेड हो गया, सॉरी फॉर दैट, बट आप अच्छे से मैनेज कर लेना। मैं आपको रिपीट करते देता हूँ। देखो 7 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें रिलेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो 4 रिलेशन तो इंपॉर्टेंट है, देखो वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। जो साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है कोसेक के, इसलिए हम साइन की जगह 1/कोसेक लिख सकते हैं। इसी तरह कॉस की जगह 1/सेक लिख सकते हैं। थर्ड है टेन 1/कॉट भी होता है, और टेन का ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जो साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर रेशो होती है उसी का जो रिजल्ट होता है उसको टेन थीटा बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है आइडेंटिटीज़, 3 आइडेंटिटीज़ आती हैं इंपॉर्टेंट। वो पांचवी आइडेंटिटीज़ क्या है, जो साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा ये 1 के बराबर होता है, ये सबको पता है। फिर आता है सेक एस और टेन। ठीक है, तो सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आता है। जो सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा ये बेसिकली किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और लास्ट आइडेंटिटी क्या होती है, जो सी सी वाले दोनों बराबर आने चाहिए याद रखने के लिए। कोसेक्स के थीटा माइनस कॉस के थीटा ये बेसिकली किसके बराबर होता है, ये बेसिकली हमारा होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये चलनी हमारे पास दो हमने टॉपिक पढ़ लिए आज। तो 2 टॉपिक हमने क्या पढ़े, पहला टॉपिक पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका जो साइन होगा वो क्या होगा। ठीक है, एक बात। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा कुछ फंडामेंटल या यू कैन से द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस जो होंगे वो हमने पढ़े। ठीक है, तो हम ये आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जैसे साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में। हमने आज पढ़ लिया कि जो साइन थीटा और जो कॉस थीटा इसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है हमारी, +1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। एक बात। और दूसरा हमने पढ़ा कि जो टेन थीटा की जो कॉट थीटा की वैल्यू होती है वो एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, मींस कोई भी वैल्यू उनकी कहीं भी इनकी रेंज इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अपना टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।